नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा झा। अगर बिहार की राजनीति में किसी इलाके को गेम चेंजर कहा गया है तो वो है सीमांचल। 4 जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया और कुल 24 विधानसभा सीटें जो हर बार बिहार की सत्ता की दिशा तय करती है। 11 नवंबर को जब सीमांचल में दूसरे चरण का मतदान होगा तो यह सिर्फ वोट डालने का दिन नहीं होगा, बल्कि बिहार की अगली सरकार की बुनियाद रखेगा। यह इलाका सिर्फ नक्शे पर सीमित नहीं बल्कि राजनीति की धड़कन है, जहां की गलियों में इस वक्त चुनावी हलचल अपने चरम पर है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन एक बार फिर अपने पुरानी जीत दोहराने में जुटा हुआ है। वही तेजस्वी यादव का महागठबंधन अपने पारंपरिक एमवाई समीकरण पर भरोसा रख रहा है। लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि मैदान में दो नए खिलाड़ी उतर चुके हैं। एआईएमआईएम के ओबीसी और जन सुराज के प्रशांत किशोर। दोनों ही दल मुसलमान वोटों में सेध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से शुरू होती है असली राजनीतिक समीकरण का खेल। सीमांचल की अहमियत को अब इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहाँ करीब 35% तक मुसलमान आबादी है। किशनगंज में यह आंकड़ा 60% से भी ज्यादा पहुंच जाता है। ऐसे में कोई भी पार्टी अगर इस इलाके में गलती कर दे तो पूरे बिहार का समीकरण बदल सकता है। पर इस बार की लड़ाई सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन की नहीं है, यह है विकास बनाम पहचान, रोजगार बनाम वोट बैंक और स्थानीय नेतृत्व बनाम बाहरी प्रभाव की। क्योंकि सीमांचल के लोग अब केवल वादे नहीं, विकास की सच्ची तस्वीर देखना चाह रहे हैं। यह इलाका सालों से बाढ़, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझता आया है। लोगों का कहना यह है कि अब समय आ चुका है कि सीमांचल को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि विकास बैंक के रूप में भी देखा जाए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सीमांचल की इन 24 सीटों की दिशा तय करेगी कि बिहार के सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा और दिल्ली की राजनीति में किसकी आवाज बुलंद होगी। तो जब 11 नवंबर को सीमांचल वोट करेगा तो तय रहेगा सिर्फ एक बात, बिहार का भविष्य। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।